आज इस शेतकरी बंधुओं की मीटिंग में मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह आप सभी लोगों को अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे को मराठी नहीं आती है तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा और हिंदी में कोशिश करूंगा कि आपको मैं बेहतर तक पहुंचा सकूं। और लास्ट तक मेरा आवाज आ रहा है सर? थैंक यू। आज जो पाटिल साहब ने ये कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, जब इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जलगांव में एक केले के ऊपर शेतकरी बंधुओं के साथ में एक चर्चा है और चूंकि एक प्रोडक्ट है पॉलीहेलाइट जो कि हम लोग महाराष्ट्र में किसानों तक पहुंचा रहे हैं, शेतकरी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप आ सकते हैं और हमारे लोगों को इसके बारे में कुछ विशेष बता सकते हैं? तो मैं कोशिश करूंगा, हालांकि जिन्होंने भी इसको यूज किया है या किया होगा उनको इसके बेनिफिट्स का पता होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छा होता चलता है तो पता नहीं चलता ये अच्छाई आ कहां से रही है। तो उस अच्छाई को जानना भी जरूरी है और उन चीजों को भी जानना जरूरी है आज खेती में कि किस कारण से हमें हमारे खेत में उपज जो है अच्छी आ रही है और क्या ये लगातार आएगी। आज सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो आप अपने खेतों से, यहाँ केले की खेती होती है तो अगर बनाना जो भी आप हार्वेस्ट करते हैं वह कितने साल तक और इस तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उससे क्या बेहतर कर सकते हैं। ये दो सवाल हमेशा हमें अपने आप से पूछने चाहिए। और सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं, मैं आप सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं। मुझे इतनी खुशी हुई है यहाँ आकर के कि पाटिल साहब बता रहे थे जब ये सम्मान किया जा रहा था कि भाई, मैंने कहा किस चीज का सम्मान है, तो बोले कि ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं केले में बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और आप लोगों की ताकत का एहसास मुझे यहाँ पे हुआ और खेती में जिस मेहनत से आप लोग अपने शरीर से, अपने मन से और अपने धन से जो भी आप लोग खेती कर रहे हैं, उस खेती के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ चीज ऐसी बताऊं ताकि आप अपने केले की खेती को और कर सके। मेरा हमेशा एक सेल्स को लेकर के हमेशा एक विवाद रहता है। मैं कहता हूं चीजें वो करो जो सस्टेनेबल हो, यानी एक बेहतरी की चीज हो। ऐसा नहीं कि आज हम पैदावार बढ़ा लें और कल वो पैदावार लेने लायक भी ना रहें। तो इसके लिए एक सस्टेनेबल अप्रोच बेस्ट अप्रोच कहलाती है कि क्या हम ऐसा करें कि हमारी जमीनें अब जैसे आज हैं ऐसे ही बेहतर बनी रहें और हमारी जमीनों से हम बेहतर से बेहतर उत्पादन ले सके। आज ये मंच है आईपीएल का और आईपीएल के पास अगर मैं बात करूं तो आईपीएल का जैसे अभी वैभव बता रहे थे कि सन 57 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि आईपीएल के साथ में मैं बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हूं, उनके विभिन्न राज्यों में मैं जाता हूं, तो मैंने भी ये जाना कि जब आईपीएल आया तो उसके पीछे एक ही सोच थी कि हमारे खेती में जो ताकत लानी थी, हमारे पास में ऊर्जा थी, संसाधन थे, लेकिन उन दोनों को जोड़ के आगे बढ़ने के लिए जो चीज चाहिए थी वो मिसिंग थी खेती में और वो थी पोटास। और इस पोटास को आने के लिए जो प्रयास किया गया उसमें एक संगठन बना, इस्पा, और इस संगठन ने वहां से विदेशों से पोटास को अपने देश में लेके आए। क्योंकि हमारे जमीनों के अंदर पोटास की खदानें नहीं है तो हमारा देश पूरी तरीके से पोटास के लिए इस तरीके से भारत के अंदर पोटास की शुरुआत हुई। आज भी पोटास सबसे ज्यादा साउथ के अंदर कंज्यूम की जाती है एज ए पोटास।
बाकी तो एनपीके मिक्सचर के रूप में तो हिंदुस्तान में हर ही जगह चलता है, लेकिन एक पोटास के रूप में ये सबसे ज़्यादा साउथ के अंदर खेतों में यूज होता है। और कहते हैं ना, आपने जब खेती स्टार्ट किया होगा तो जो उस समय करते थे जब शुरू किया होगा और आज जो करते हैं उसमें बहुत सारे अंतर आ रहे हैं। और आज डाइवर्सिफिकेशन का जमाना है और आईपीएल ने भी जब पोटास के साथ साथ में अपने डीलर नेटवर्क को या अपने किसानों को और बेहतर पोटास के साथ साथ में डीएपी और यूरिया के लिए भी शुरुआत किया, तो उन्होंने अपने जब कंपनी ने बढ़ाया अपने आप को तो उन्होंने अपने उसके अंदर यूरिया और डीएपी को भी अपने मार्केट को देने का प्रयास किया। लेकिन आईपीएल एकमात्र इंडिया में ऐसी कंपनी है जो टोटल इंपोर्ट करती है और उसका इंपोर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि हमारे देश के शेतकरी बंधुओं को सही क्वालिटी का यूरिया, डीएपी और एमओपी दिया जा सके। ये एकमात्र ऐसी कंपनी जो मैं जानता हूं कि जिसका विजन ही सिर्फ है किसानों की खुशहाली, किसानों को कैसे एक सही क्वालिटी का खाद मिल सके। और जब उन्हें लगा कि इसके अलावा भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में जहां मिक्सचर फर्टिलाइजर का यूज होता है, जहां पे एनपीके की ग्रेड्स यूज होती हैं, वहां पर वो लोग अभी पिछले आई थिंक 2 साल हुआ है एक एक्रोना, ये शायद रशिया का कंपनी है, वहां से ये 666 लेके आए। और इसके साथ साथ में खेती के अंदर नाइट्रोजन, स्फूर्त, फास्फोरस को स्फूर्त बोलते हैं ना, पोटास, गंधक, मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारी खेती में इनकी बहुत मात्रा में जरूरत है। एक मिथ और तोड़ देता हूं आपका। नॉर्मली साइंटिफिक भाषा में या ट्रेड की भाषा में कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट या मेजर न्यूट्रिएंट, फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी कुछ नहीं होता है, सेकेंडरी कुछ नहीं होता है। ये आया कहां से? अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो कहते हैं ना, एक चीज के लिए खरीदने गए, फास्फोरस खरीदने गए और उसके साथ सल्फर और कैल्शियम साथ लेके आ गए। तो आप गए थे फास्फोरस खरीदने बाजार में और उस खाद ऐसी मिली जिसमें सल्फर और कैल्शियम साथ में आ गए। तो इस तरीके से परिपाटी चल गई, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोला जाने लगा। लेकिन हकीकत यह है इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट सेकेंडरी नहीं है, कोई भी प्राइमरी नहीं है। हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल है, हर तत्व की अपनी जरूरत है खेतों में। अगर आपके खेतों से वो तत्व फसल की जरूरत के अनुसार मिल रहे हैं तो आपको बाजार से खरीद के डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके खेतों के अंदर से उस फसल के चक्र के दौरान वो फसल जो जितना समय आपके खेत में रहती है, अगर वो तत्व नहीं मिलेंगे तो आपको बाजार से इन खादों को प्रयोग करना पड़ेगा और आने वाले समय में ये खादें और महंगी होंगी। क्यों? क्योंकि जो समय था कि जब आपको जरूरत थी, आप इस काबिल नहीं थे कि उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कहते हैं ना कि एक फिलोसॉफी है मार्केटिंग की, हालांकि वो इस पे लागू नहीं होती है, कि जब आपको जरूरत थी हमने आपको सपोर्ट किया, लेकिन अब धीरे धीरे आप अपने इस काबिल बनो कि उन खादों का सही से उपयोग करो और अपनी पैदावार को बेहतर करो। तो इसके लिए एक खाद आईपीएल ने और लेके आए, पॉलीहेलाइट। और पॉलीहेलाइट आज आपके खेतों की एक ऐसी जरूरत है जो आपके खेतों की कमजोरी को पकड़ के ठीक भी करेगी और साथ साथ में उसी सीजन में उस फसल को वो ऊर्जा देगी जिससे सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की आपूर्ति आपकी फसलों को होगी। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया में इस प्रोडक्ट को मैं ही लेके आया था और मैं ही आज इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस प्रोडक्ट को पहुंचाने में मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिए, और इसलिए नहीं कि इससे कुछ बेहतर हो जाएगा मेरे लिए जीवन में या फिर कंपनी के जीवन में। हमारे को आपके जीवन में आना है। आप जितने अच्छे होंगे, जितने सफल होंगे, जितने कहते हैं कि प्रगति में आगे बढ़ेंगे, आपका
जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा बाजार का और कंपनी का और पूरे संसार का सबसे बेसिक योगदान आप ही के यहाँ से आता है और सबका फोकस आप ही पे है, आप ही के भरोसे सब सारा जीवन है। तो इसमें मैं एक चीज वापस से कहना चाहूंगा कि एक समय था जब आईपीएल लेके आया पोटास, जब जरूरत थी देश को पोटास की, और एक समय फिर आया 50 साल बाद में जब हमारे खेतों को सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी, तो सबसे सस्ता इन न्यूट्रिएंट को कैरी करने वाला फर्टिलाइजर, साथ में पोटास की गुणवत्ता वाला एक दूसरा पोटास लेके आया आईपीएल इंडिया में, जिसे कहते हैं पॉलीहेलाइट। और आइए जाने ये पॉलीहेलाइट क्या है, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो आज महाराष्ट्र वो पहला स्टेट है और पाटिल साहब वही मैनेजर हैं जिन्होंने इस फर्टिलाइजर को पहले कहा कि मेरे स्टेट में आना चाहिए, और ये सन 2019 में आई थिंक पहली बार आपने आपके बाजार में इसको इंट्रोड्यूस किया। इसलिए ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है आपके महाराष्ट्र के लिए, लेकिन हो सकता है आपके लिए नया हो, आपके लिए नया हो जिन्होंने इसको यूज नहीं किया। क्योंकि बनाना एक ऐसी फसल है जिसमें आप शुरू से और लास्ट तक इतनी खाद डालते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कब कौन सा कितना डाला था। बहुत लोग होते हैं जो कैलकुलेशन में याद रखते हैं, बाद में देखते हैं खर्चा कितना हुआ, पैदावार कितनी है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सभी खादों का अपना अपना है। तो इसको क्यों यूज करना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जितनी भी खादें यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी कंपनी ने इतने विवरण से बताएगी कि ये कैसे आता है, क्या इसमें है, क्यों बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको शुरू से बता के चलूंगा कि ये खाद बनती कैसे है। आज से अगर 200 साल पहले जाएं तो उस समय पे एग्रीकल्चर में पोटास का जरूरत नहीं था, इवन कोई न्यूट्रिशन का इतना जरूरत नहीं था। लेकिन ये खाद को हमारे वैज्ञानिकों ने आज से 150-200 साल पहले ही एक साइंटिफिक पेपर में रिपोर्ट कर दिया था कि एक पॉलीहेलाइट है जो कि खेतों के लिए, खेती के लिए मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम और पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर होगा। लेकिन वर्ल्ड के एग्रीकल्चर ने 1960 के अंदर जब पोटास का जरूरत पड़ा तो उस समय तक हमारे को एमओपी मिल गया, और एमओपी में इतना ज्यादा परसेंट ऑफ पोटास होता है कि हमारा काम उसी से चल गया। और जैसा आप बता रहे थे सर, सल्फर और बाकी चीजें क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी उनकी। लेकिन 1990 के अंदर वापस से यूरोप के अंदर जब पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया, सल्फर हमारा एसिड रेन या पॉल्यूशन से ही मिल जाता था हमको, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्री के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया, ये जो पॉल्यूशन से जो सल्फर मिलने वाला था वो खत्म हो गया। और हम चूंकि फसलों में डालते नहीं थे और अभी हम एक के बाद एक फसल लेते जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से सल्फर का रिमूवल खेत से हो रहा है, पूरे बाजार में सल्फर की कमी हो गई है। इसीलिए आप देखेंगे बाजार में सल्फर वाले प्रोडक्ट इस शताब्दी के अंदर, अगर कहूं 2021 की शताब्दी में, तो सबसे ज्यादा फोकस किया गया सल्फर का। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूरिया भी कर दिया, गोल्डन यूरिया, जो सल्फर कोटेड होगा। तो ये बताता है कि सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ फसलों में आपके डीएपी से ज्यादा सल्फर का योगदान है। जैसे आप गेहूं लगाते हैं, गेहूं के अंदर आप एक बार डीएपी नहीं डालेंगे चलेगा, लेकिन अगर सल्फर नहीं मिला तो वो सारा का सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। लेकिन आइए इस पॉलीसल्फेट को बताता हूं कि जो वर्ल्ड का पहला पॉलीहेलाइट कहां से आ रहा है और किस तरीके से ये बन के आप तक आ रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसको देखिएगा।